नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम रसायन विज्ञान में अध्याय 5 जो पढ़ा रहे थे, पिछले वीडियो कल बना चुके थे। आज हम आगे वीडियो बना रहे हैं जो हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग परमाणु क्रमांक, जिसका इंग्लिश होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान, जिसका इंग्लिश होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है। वेट का मतलब वजन होता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है और कुछ तत्वों के नाम लिख चुके हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका। क्वेश्चन बनेगा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, या परमाणु क्रमांक की परिभाषा दे। तो अब इसका हम परिभाषा लिख चुके हैं। यहाँ कहता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, जब कोई भी परमाणु है या कोई भी तत्व है, उसके नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में इससे आगे वाले जब क्लास में जाइएगा 9th में, इसका डिटेल से मिलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ हम सिर्फ परिभाषा दे रहे हैं। उसके बाद इसको परमाणु या परमाणु संख्या कहते हैं, समझ गए। उसके बाद कहता है इसे जेड के द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब संकेत। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे संकेत के बारे में, जिसको सिंबल बोलते हैं। उसमें कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, तो वही संकेत दिए हैं यहाँ। और उसके बाद अगला बुलेट में हम लिखाए हैं कि जेड जो है प्रोटॉन की कुल संख्या बराबर उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन आता है आपका कि परमाणु द्रव्यमान, जिसका इंग्लिश हम पहले बता दिए हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो इसका परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा आ जाएगा कार्बन के रासायनिक, जैसे कार्बन के रासायनिक जैसे सी हो गया, कार्बन का संकेत होता है सी होता है। उसके ऊपर में जो मतलब सिंबल दिया हुआ है, यहाँ देखिए ऊपर में लिखे हुए एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया जिसका द्रव्यमान क्या है आपका 12 है। कार्बन का कितना द्रव्यमान होता है 12 होता है, तो इसका होता है 12। इसके सापेक्ष मतलब उसके उपरांत और भी किसी परमाणु के द्रव्यमान को ही उसका क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका ऊपर में जिसका द्रव्यमान हो, तो इसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। उसके बाद कहता है आता अगला बुलेट में कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को किससे हम लोग सूचित करते हैं, AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो क्या जाता है जैसे में लिखे हम कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1.008 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया या परमाणु भार कहते हैं। अब आता है अगला कि कुछ तत्वों के लैटिन नाम और उसके संकेत, मतलब उसका जैसे मान के चलिए कि जब किसी व्यक्ति का एक नाम होता है और एक भी नाम हो, तो उसी तरह इसमें होता है तत्व होता है। तो इसमें तत्वों के नाम लिखे हैं, अंग्रेजी नाम और लैटिन नाम और संकेत होता है। तो पहला हम लिख चुके हैं सोडियम। तो सोडियम का अंग्रेजी नाम क्या होता है, सोडियम होगा। उसके बाद लैटिन नाम है नेट्रियम, यहाँ इंग्लिश में भी लिख चुके हैं नेट्रियम। उसका संकेत हम संकेत पीछे वाले वीडियो में ही पढ़ा चुके हैं, सिंबल के बारे में। किसी भी तत्व का अगला जो अक्षर होता है उसी को संकेत के रूप में ले लेते हैं। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में लिखे हैं पोटासियम। तो पोटासियम जो आपका होता है, पोटासियम हम इंग्लिश में भी लिख चुके हैं पोटासियम। उसके बाद लैटिन नाम जो होता है केलियम,
लैटिन नाम क्या होता है पोटासियम का? केलियम। उसके बाद संकेत क्या हो जाता है? के हो जाता है। उसके बाद आयरन आता है, तो आयरन लोहा को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? लोहे को। इंग्लिश में आयरन हो गया। उसके बाद लैटिन नाम फेरियम, जिसको हम इंग्लिश में लैटिन नाम यहाँ दिए हुए हैं फेरियम। इसको संकेत किससे मिलता है? Fe से मिलता है। उसके बाद तांबा आता है। तांबा जो बिजली के वायर में हम लोग काम करते हैं, तांबा कॉपर जिसको हम बोलते हैं। तांबा को क्या बोल सकते हैं? कॉपर। उसके बाद कॉपर जो होता है आपका, जिसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्यूरम। क्यूप्रम। क्यूप्रम। क्यूप्रम, जिसको संकेत क्या होता है इसका? Cu। उसके बाद होता है गोल्ड। गोल्ड का अर्थ होता है सोना। ठीक है, गोल्ड मतलब सोना, जो इंग्लिश में यहाँ गोल्ड लिख चुके हैं। उसके बाद लैटिन नाम जो आपका आता है यहाँ लैटिन ऑरियम। ऑरियम में Au हो गया संकेत इसका। उसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। जैसे सिल्वर तार होता है, उसका भी हम लोग बिजली वायर में काम करते हैं, बर्तन के रूप में उपयोग करते हैं, हवाई जहाज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है अर्जेंटीनम। ये कौन सा नाम हो गया? लैटिन नाम। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो सोडियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? नेट्रियम। मतलब उसके बाद पूछेगा सोडियम का संकेत क्या होता है, तो आने होता है। जैसे तांबा है, तांबा का पूछेगा कि तांबा का लैटिन नाम क्या होता है, तो लैटिन नाम लिखें क्यूप्रम होता है। क्या होता है? क्यूप्रम होता है। अगर इसका संकेत पूछता है तो Cu हो जाएगा। तो ये समझ गए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है इसका, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल देगा किसी का भी। ठीक है, या पोटासियम का बोलेगा लैटिन नाम क्या हो गया? केलियम हो गया। उसका संकेत क्या होता है? पोटासियम के होता है। इसका भार, परमाणु भार जो हम यहाँ हाइड्रोजन का बताएं, इसका अगला वीडियो में सारा तत्व का संकेत, नाम और उसके परमाणु भार बताएंगे। उसके बाद ये आप समझ गए, कई दिक्कत है तो हमारे चैनल पे कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।